गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, यानी विलयन में सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है या किसी भी विलयन की सांद्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था मास परसेंटेज और मोलरिटी पढ़ लिया था। इसका नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो मोलरिटी है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलरिटी आज पढ़ेंगे। मोलरिटी, मोललता जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मोललता। मोलरिटी में क्या पढ़ा था? मोलरिटी में हम लोग क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम। बट यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ सोल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट आर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कोई डिफरेंस नहीं है मोलरिटी और मोलरिटी में। सिर्फ वहाँ क्या लिया गया था? वहाँ वॉल्यूम लिया गया था। यहाँ पर क्या है? वेट लिया गया, बट किसमें? केजी या केजी में लिया गया या 1000 ग्राम में लिया गया। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ओके। क्या कह रहे हैं कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में किसके? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। लेकिन यहाँ पर किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इट रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इट टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ताप पर निर्भर नहीं करता। भाई ताप पर क्यों नहीं निर्भर करता? क्योंकि मोलरिटी इक्वल m इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी आर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी क्या होगा यहाँ पर? W, बट किस में होगा? किलोग्राम में। जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W क्या है? W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में होगा? किलोग्राम में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से किसका? मोलरिटी, हमारा मोलरिटी का फार्मूला या मोललता यानी मोललता जिसे कहते हैं का यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा? n/W, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ये। अच्छा, अब n इक्वल होता है क्या है? भाई n इक्वल क्या होता है? n इक्वल होता है W डैश अपॉन m डैश। जहाँ W डैश क्या है? क्या है? n क्या है? n मोल है ना, मोल है। मोल इक्वल क्या होता है? W अपॉन mW। जहाँ W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम?
अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड्स का क्या निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। फिर ये देखें कि कितना ग्राम या कितना किलोग्राम दिया गया है। अगर ग्राम में है तो हम उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर इस फार्मूले में हम उसको रखेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसके कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलियन का हम कंसंट्रेशन, और किसी भी विलियन का कंसंट्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दिए गए विलियन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है, ठीक है। तो आप सॉल्यूट की कितनी मात्रा कैसे मिलेगी, यानी इस W से आपको मिलेगा। तो इस W को आप निकालेंगे। वैसे अक्सर मोलरिटी ही पूछा जाता है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या निकालना, वेट निकालने के लिए आएगा। हम इस इक्वेशन को यहाँ भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आएगा वो विलियन में या सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अब W ये हो गया, और ये क्या W इक्वल क्या होता है, स्मॉल w अपॉन 1000 ग्राम, यानी जो दिया गया है किसमें, ग्राम में जो दिया गया होता है, किसमें, ग्राम में जो दिया होता है, उससे क्या करते हैं हम 1000 से उसमें डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को, W को और किसको, N को हम कहाँ रखें, इस फार्मूले में अगर रखें तो M इक्वल क्या हो जाएगा भाई, M स्मॉल m इक्वल, देखिए स्मॉल m इक्वल क्या है, N अपान W, और N की वैल्यू क्या है, W अपान M है, यानी W डैश अपान M डैश। तो यहाँ क्या करेंगे हम, W डैश अपान M डैश, और W की वैल्यू क्या यहाँ पर मिली है, W अपान 1000, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इससे आप मोलरिटी, अगर इसमें से कुछ फंक्शन दिए गए, कुछ की वैल्यू दी गई है, तो इससे आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मोलरिटी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको इसमें से क्या मिलेगा, मिल सकता है, आपको मिलेगा इस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए जब W इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, M डैश इंटू W इंटू स्मॉल m अपान 1000 ग्राम, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपको क्या मिल जाएगा, इस फार्मूले से आप वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ ये क्या है, W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, आप इसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था मोलरिटी, मोलरता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम, मोलरता कहते हैं। और उसके लिए आपको ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है, और इससे ये आप सोल्यूट का वेट निकाल सकते हैं, ठीक। आइए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखें, सवाल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलरिटी 2 to 5 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक। बेंजीन क्या है यहाँ पर, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है, इसी का ये डेरिवेटिव है क्या, टॉलुइन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, 5 ग्राम, क्या है, सोल्यूट है, यानी W आपका क्या दिया गया, W डैश इक्वल कितना है, W डैश इक्वल क्या है, 5 ग्राम, ठीक है। M डैश क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, W डैश क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, क्या ये, इसको एक मिनट, यानी हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट मीन्स W डैश इक्वल कितना है, 5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी M डैश कितना होगा, अब देखिए इसका फार्मूला C7H8 है, तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, 7 × 12, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है,
प्लस हाइड्रोजन कितना 8 है, कितना होता है 1 होता है, तो 8 × 1 इक्वल कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। कितना आया 92 क्या आ गया m डैश आ गया। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है W निकालना है। ठीक है, तो W इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये क्या दिया है W/1000 आप करेंगे ग्राम। ठीक है, तो किस में आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा। तो W आपका कितना है 225 दिया गया, तो आपका 225 इक्वल क्या है 0.225 कितना आ जाएगा ये किलोग्राम आ जाएगा। तो भाई अब आपका देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्या है सॉरी मास ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट दिया गया। अच्छा, अब इन दोनों से आप किसको निकालेंगे, इन दोनों से आप निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या वेट मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट करेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया 5 ग्राम दिया है भाई अपॉन 92। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 92, कितना है 92 दिया है। कितना आ जाएगा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आएगा देखें, फाइंड आउट कीजिए, इसको फाइंड आउट कीजिए। चलिए आइए अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं, पॉइंट ले जाइए, 0 बढ़ाए नहीं जाएगा, कीजिए 0 बढ़ाए 500 हो गया। ठीक है, तो अब कितना 5 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, 40 मिलेगा आपको। फिर 0 बढ़ाएंगे 4 टाइम जाएगा, और 4 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कितना मिला आपको 32, 3 टाइम्स यानी कितना मिलेगा आपको 0.0543। तो ये आपका क्या आ गया मोल्स आ गया। ठीक है, इतने मोल्स आ गए। और अब आपका वेट आपका दिया ही है। ठीक है, तो भाई अब आपको फाइंड आउट क्या करना है मोललिटी फाइंड आउट करना। तो यम इक्वल क्या हो जाता है यम इक्वल N/W किलोग्राम में। ठीक है, तो N की वैल्यू आपकी यहाँ दी गई है और W की वैल्यू यहाँ दी गई, तो दोनों को ला के यहाँ पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा इक्वल आप कर दीजिए 0.0443/0.225। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करने पर 0.24 मोल पर kg, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं मोललिटी किसी भी कंपाउंड्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूजन। ठीक है, अरे भाई क्या रखा है, क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया है, ये वेट तो दिया हुआ है किसका सॉल्वेंट का। ठीक है, और किसका सोल्यूट का वेट दिया हुआ है। सोल्यूट का यहाँ पर फार्मूला, इससे आप क्या निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और अगर वेट और मॉलिक्यूलर वेट पता है तो नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गया, और ये आपका ये वेट है ये, तो मोललिटी इक्वल क्या होता है मोललिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है इन किलोग्राम में। तो इस फार्मूले में पुट करके और मोललिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट देते हैं, फाइंड आउट द टी ग्राम 40 ग्राम NaOH को किस में डिजॉल्व किया गया है, ये सोल्यूट है, डिजॉल्व इन 250 ग्राम H2O, यानी 250 ग्राम H2O में क्या किया गया 40 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया। तो हमको क्या करना है उसकी मोललिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है मोललिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, अब आइए देखते हैं हम भाई मोललिटी इक्वल होता क्या। सबसे पहले हम यही देख लें, आइए सॉल्यूशन में कि मोललिटी यम इक्वल क्या होता है N/W किसमें
किलोग्राम में। अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स पता ही है, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n इक्वल होता है W डैश अपॉन M डैश। W डैश क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, क्या है ये, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और M क्या है, M आपका है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। क्या दिया ये, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अच्छा अब हमारा ये दोनों दिया गया है, अब इसमें देखिए मॉलिकुलर वेट आपका क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट क्या दिया गया है, वेट ऑफ सोल्यूट है कितना, 40 ग्राम है भाई। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 40 ग्राम दिया है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट आप कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर वेट आप इससे निकालेंगे, ठीक है। तो एम डब्ल्यू यानी मॉलिकुलर वेट, ठीक, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फाइंड आउट यानी क्या, Na का मास, O का मास और H का मास क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने पर आपको जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका मॉलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है। किसमें, 250 ग्राम में डिजॉल्व करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, n को फाइंड आउट कर लेते हैं। W कितना दिया गया भाई, W दिया, हम पहले m को निकाल लेते हैं। m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल देखिए Na का मास कितना होता है 23, O का 16 प्लस H का 1 इक्वल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। M डैश W कितना दिया है, W आपका 40 दिया है, W कितना है, और W डैश दिया है 40 दिया है, 40 ग्राम, ठीक है। तो n इक्वल हम इस फार्मूले में यहाँ पर रखेंगे, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 40 अपॉन 40 इक्वल 1, यानी कितना आ गया 1 मोल आ गया, कितना आ गया 1 मोल आ गया, ठीक है। अब W इक्वल क्या हो जाएगा, यही तो होता है W अपॉन 1000 ग्राम। तो W आपका कितना दिया है 250 दे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 250, यानी कितना आ जाएगा भाई 0.25 आ जाएगा, आएगा 0.25। अब 0.25 आया, अब इस फार्मूले को यानी इस वैल्यू को और किसको, इस वैल्यू को कहाँ पर हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट कर दें यहाँ पर, और जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, W की वैल्यू कितनी है 0.25, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा जी हाँ 4, ठीक है। तो मोल पर kg, ये आपका आंसर आ गया। मोलरिटी कितना आ गया, मोलरिटी 4, नॉर्मेलिटी है भाई, नॉर्मेलिटी यानी क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है भाई, नॉर्मलता भी जस्ट वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर बिलियन में ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या होती है भैया, ग्राम इक्विवेलेंट संख्या इक्वल होता है W अपॉन ई, जहाँ W क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, और ई क्या है, ई है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम निकालते हैं जब जो आपका सोल्यूट दिया होता है उस सोल्यूट में कितने H प्लस हैं या कितने OH माइनस हैं, कितने रिमूव एसिड, अगर एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस लॉस करेगा, बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस लॉस करेगा, और अगर साल्ट फॉर्म में है तो वो कितने आयंस एक्वायर करता है, किस जो है, क्योंकि साल्ट है तो आयनाइज होगा, एसिड बेस मिलेगा, H प्लस OH माइनस क्या है, साल्ट है, NaCl Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl का एक साल्ट है। अब Na और Cl यानी कितने उस पर चार्ज होंगे, एक आयन पर कितने उस पर चार्ज हैं, तो उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करके हम क्या निकाल लेते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। जैसे ले लिया जाए कोई कंपाउंड्स ले लेते हैं कि कंपाउंड्स हम ले लें, या NaOH ले लेते हैं, चलिए ठीक है NaOH ले लेते हैं। अब NaOH में क्या कितने OH हैं, एक OH है ना, NaOH एक बेस है। अब अगर इसको हम आयोनाइज करेंगे तो एक OH निकलेगा, और जब एक OH निकलेगा तो यानी
में n की संख्या, यहाँ हम जो आयंस निकलते हैं हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, n की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसी 1 से हम NaOH के क्या वेट को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगी, वही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगी। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है, और एक आयन है OH माइनस, तो 40/1, यानी इसका क्या होगा, या ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 आपको मिलेगी, 40 मिलेगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर कितनी मिलेगी, 40 मिलेगी। तो इस तरह से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकलता है। हम आपको इसको अभी क्रम से इसके सॉल्यूशन को या इसके हम फार्मूले को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मलिटी को हम डिफाइन कर लें कि नॉर्मलिटी है क्या। नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज normality of a solution is defined equivalent of, दिख रहा है, equivalent of solute per liter of the solution, per liter of the solution। भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N। ये कैसा होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है भाई। क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि पर लीटर यानी यहाँ पर क्या, वॉल्यूम आपको एक वेरिएबल्स मिला, एक फंक्शन क्या है, वॉल्यूम मिला हुआ है, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ताप बढ़ाने या घटाने पर वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, तो अगर करेगी। ओके, तो नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर देखिए, नॉर्मलिटी इक्वल इसी फार्मूले से देख लें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट करें, इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या दिया है, पर लीटर, क्या है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में होगा। किसमें होगा, लीटर में होगा। ओके, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है, W/E, जहाँ W क्या है, W हमारा है वेट ऑफ सोल्यूट, और E क्या है, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट वेट भाई कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट E इक्वल होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन N, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑफ N, वेयर N इक्वल क्या है, वेयर N इक्वल अभी हमने बताया था ना कि नंबर ऑफ चार्ज, या एसिडिक मीडियम में तो कितने H+ आयन, या बेसिक मीडियम तो कितने OH- आयन उसके पास होते हैं। फिर N इक्वल नंबर ऑफ H+ इन एसिड, OH- इन बेस में कितना होगा, क्या होगा, OH- एंड इन साल्ट में क्या होगा, एंड इन साल्ट में कितने उसके ऊपर चार्ज हैं,
salt charge and in salt charge present in ionic medium, ionic form, in ionic फॉर्म या आयनिक मीडियम में कितने उस पर नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हैं वो कौन बताएगा, n यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। मोलर मास आपका कंपाउंड्स क्या दिया, उससे उस कंपाउंड से आप मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट आपका दिया ही रहेगा, क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट आपका दिया रहेगा। और अब हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में आपने सारी जानकारी ले ली, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपने सारी जानकारी ले ली। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है क्या, W/E, जहाँ W क्या वेट ऑफ सोल्यूट है, E क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है, और W आपका जो दिया ही रहेगा, ठीक है। E आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या होता है, मोलर मास अपॉन N, जहाँ N क्या बताता है, नंबर ऑफ चार्ज इन साल्ट फॉर्म, and number of H plus ion in acidic medium and number of OH minus in basic medium present in the compounds, ठीक है। किसी कंपाउंड्स में कितने H plus ion कितने OH minus प्रेजेंट हो गए वो आप यहाँ पर रखेंगे। फिर अब बचता क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम V इक्वल आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, तो V/1000 कर देते हैं। अगर आपको लीटर में चेंज करा तो क्या होगा, V/1000। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इन वैल्यू को रख देना, क्या दिया है, नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी आपको मिलेगा क्या, W/E, या ग्राम इक्विवेलेंट W/E है, ठीक है। और V क्या है, V/100 है। तो हम नॉर्मलिटी यानी N इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए N इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल क्या हो जाएगा, W/E डिवाइडेड बाई, देखिए वॉल्यूम क्या है, V/1000, तो इसको हम किस दूसरे फार्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको दूसरे फार्म में W इंटू 1000/E इंटू V हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड्स, किसी भी सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए किसके, सोल्यूट के वेट को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो वेट इक्वल क्या हो जाएगा भाई, W इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इक्वल हो जाएगा N इंटू E इंटू V अपॉन क्या मिलेगा, 1000 ग्राम। तो इससे आप किसी भी कंपाउंड्स में या किसी भी विलियन में सोल्यूट के वेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर, सॉल्यूशन में मिलेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है। लेकिन अब नॉर्मलिटी का हम आइए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। हाँ, नॉर्मलिटी होता क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। कैसा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यूनिट क्या होती है भाई इसकी, यूनिट क्या होगी, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है। यूनिट किसकी, नॉर्मलिटी की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलिटी V, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलिटी में E क्या होगा, V इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी घटेगी, ठीक है। और अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो नॉर्मलिटी बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं। और हाँ, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मीन्स वॉल्यूम बढ़ाने पर नॉर्मलिटी घटेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होगा, नॉर्मलिटी घटेगी। ये ध्यान रहे हमेशा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH solution formed by dissolving 0.2 gram NaOH 0.2 gram NaOH to make 250 ml solution, 250 ml solution, यानी 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.2 ग्राम NaOH को मिलाया गया। तो उस मिलाने पर जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन की क्या आपको फाइंड करनी, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। अब नॉर्मलिटी इक्वल होता क्या है भाई, आप लोग को पता ही होगा। नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में होगा, लीटर होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल क्या होता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल W/E होता है ना, W/E। अच्छा W क्या है, W है आपका वेट ऑफ सोल्यूट, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक, अब वेट आपका दिया गया है NaOH का वेट कितना, 0.2 ग्राम, यानी W गिवन क्या दिया है, गिवन W इक्वल 0.2 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 250 ml, V कितना दिया है 250 ml, इक्वल क्या हो जाएगा 250/1000 इक्वल 0.25 लीटर, 0.25 लीटर हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्या, E, तो E इक्वल क्या हो जाता है भाई, E आपको फाइंड आउट करना। अब E आपको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कहा था कि कोई भी कंपाउंड्स दिया हुआ है तो उस कंपाउंड्स में अगर एसिडिक मीडियम में तो देखें कितना H+ होगा और बेसिक मीडियम में कितना OH- होगा। तो यहाँ NaOH को देख लेते हैं, NaOH गिव्स आउट Na प्लस OH माइनस, तो कितना एक, और ए भी कितना एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, N की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फार्मूला क्या था, मोलर मास अपान N, यानी N की वैल्यू कितनी है, N इक्वल 1 है ना, N इक्वल 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोलर मास कितना है, NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास 23, यानी M इक्वल क्या होता है, यह 23 + 16 + 1 इक्वल 40 होगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू में रखें, यहाँ पर इस वैल्यू को रखें, E इक्वल 40/1 इक्वल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 40 आ गई। ठीक है, अब आपको W पता हो गया, V पता हो गया, E पता है। ठीक है, और W और E से आपका क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ द सोलूट। यानी अब हमको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोलूट निकालना है। तो क्या करेंगे, यहीं पर हम देख लेते हैं, इक्वल करके देख लें। यहाँ पर 40 W इक्वल कितना दिया है, 0.2 दिया है, ठीक है, और E कितना है 40 है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया जाएगा, नहीं जाएगा, फिर तो कितना हो जाएगा 0.05, कितना आएगा 0.05, ठीक। आपकी ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट भी पता हो गया 0.5, वॉल्यूम आपका कितना है 0.25 है, कितना है 0.25 है। तो अब आप क्या करेंगे, n इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका दिया गया है, कितना है, कहाँ है आप 0.05 अपान कितना, ये 0.25, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा। देखिए कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा कितना मिलेगा 0.2n, कितना 0.2। अरे भाई इधर देखिए, यहाँ पर 2 अंक के बाद इधर 2 डिजिट के बाद इधर दशमलव लगा, पहले लगा है 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा है, इधर भी 2 डिजिट के पहले दशमलव लगा है। हम दोनों को क्या करते थे, नील कर देंगे। तो यहाँ 5/, आइए देख लेते हैं, 5/25 है ना, 5/25। अब 25 से 5 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा, तो 5 25 2 जा 50, तो कितना जाएगा 2। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मलिटी। अच्छा फार्मूला क्या होता है, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो नॉर्मलिटी की वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो देखते हैं, फाइंड आउट द मोलैलिटी, सॉरी फाइंड आउट द नॉर्मलिटी। क्या करना है आपको, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। व्हेन क्या लेते हैं, व्हेन 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को किसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में क्या किया गया, वाटर में डिजॉल्व किया गया और क्या बनाया गया, प्रिपेयर किया गया सॉल्यूशन, और क्या बनाया गया, क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। तो इसी सॉल्यूशन की क्या आपको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब नॉर्मलिटी इक्वल, फिर हम यहाँ पर देखें क्या क्या गिवन है भाई। नॉर्मलिटी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें दिया है, लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता क्या है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, फिर वही करेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट इक्वल क्या हो जाएगा, W/E। W कितना दिया गया है 6.63, यहाँ पर देखें, चले यहाँ 0.63। अच्छा E कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस इंटू कितना
2H2O, 2H2O, ठीक है। तो अब इसका हम देखेंगे, इसका इस तरह COOH, COOH। अब इसको अगर हम आयनित करेंगे तो कितने H निकलेंगे, 2H तो निकलेगा, 2H प्लस तो निकलेगा, यानी यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड से H प्लस रिलीज करेंगे तो कितने 2H प्लस रिलीज होंगे, ठीक है। इसका मतलब N की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा, अब E इक्वल होता है क्या है, E इक्वल होता है मोलर मास अपॉन, कितना होता है, मोलर मास अपॉन N होता है। और मोलर मास अब इसी से आप निकाल लीजिए कितना होगा, देखें यहाँ पर 2 कार्बन, तो 2 × 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 × 16 कितने हाइड्रोजन प्लस 2। इसको देखिए 12 दूना 24 प्लस 16 चौके 64 प्लस 2, ठीक है। तो 64 और 24 यानी 64 एंड 24 कितना हो जाएगा, 88, 88 एंड 2 कितना होगा 90, और 2 मॉलिक्यूल्स कितने क्या हैं, H2O हैं, और एक H2O का कितना होता है 18 होता है, तो प्लस 2 × 18 यानी प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 126। मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 126। तो आइए यहाँ पुट कर देते हैं, 126/2 इक्वल 63, यानी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल आ जाएगा 63, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज ऑलवेज 63 होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट W/E, W कितना है 0.63, E कितना है 63, कितना मिल जाएगा 0.01, ये तो मिलेगा 0.01 मिलेगा, ठीक, ये हो गया। अब वॉल्यूम देखिए कितना है 100, यानी यहाँ पर V इक्वल क्या हो जाएगा 100/1000, यानी 0.1 आ जाएगा V। तो भाई हम नॉर्मलिटी के फार्मूले में अब रख देते हैं वैल्यू, N इक्वल आपका होता क्या, ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट कितना मिला भाई, ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट कितना है 0.01 है, यानी 0.01 अपान वॉल्यूम कितना है लीटर, यानी ये आपका लीटर में, तो 0.1 कितना आएगा भाई, 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। अच्छा, इसी को हम 0.1 N भी लिखते हैं नॉर्मलता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में आता है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है भाई, देखिए मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित क्या बताता है, विलय या विलायक के मोलों की संख्या बटे रेशियो ऑफ द मोल प्रभाज क्या व्यक्त करता है, मोल प्रभाज व्यक्त करता है कि किसी भी विलयन में कितने विलय या विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्योंकि किसी भी विलयन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो हम उसमें पर्टिकुलर एक का क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। और मोल फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है, जैसे हमें क्या निकालना हो कि भाई हम विलय का मोल फ्रैक्शन निकालें या विलायक का निकालें, मीन्स सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालें या सॉल्वेंट का निकालें। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल क्या होता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूशन। मीन्स अब टोटल नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कितने मोल उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के क्या हैं प्रेजेंट हैं,
ठीक है, उससे क्या कर देंगे, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट को डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हम क्या हो जाता है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलूट निकल आएगा। और ठीक इसी प्रकार से हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी हम एक एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। हम हिंदी में इसका डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी आज हमने जो भी लिखा है हिंदी में नहीं, हम डिफिनेशन लिखा, इंग्लिश में लिख के हमने उस हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग इसे समझिए। ठीक है, अब क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल प्रभाज क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अब देखिए हमने क्या किया कि एक कंपोनेंट का निकालेंगे ना, तो अगर हम सोलूट का निकालेंगे तो क्या लिखें, द मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, एज द रेशियो, क्या होगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन मीन्स क्या, सोलूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है, सोलूट और सॉल्वेंट से ही बनता है। ठीक है, तो अब उसमें सोलूट और सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित हैं, इससे हम क्या करें, सोलूट के मोल्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 10। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कर, कहीं कहीं काई से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं कैपिटल एक्स रहते हैं, तो उसको बोलते काई ही है, मोल फ्रैक्शन हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ एक्स नंबर ऑफ एक्स सोलूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इक्वल क्या होता है, इक्वल क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स क्या हो जाएगा भाई, काई सोलूट इक्वल क्या हो जाएगा, काई सोलूट इक्वल हो जाएगा n अपान n प्लस कैपिटल n, जहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट है, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। अच्छा, इस यही हम नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या हम निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर करके देखें, आर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, n इक्वल क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं? और हाँ, ये ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन या टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है टोटल। ठीक है, या हम कह सकते किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी विलियन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी विलियन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। यानी हम क्या करेंगे, काई n प्लस काई n इक्वल क्या हो जाएगा 1, जहाँ n क्या है, ये सोलूट और ये क्या है सॉल्वेंट। तो हम इसको n ना लिखें, सॉल्वेंट ही लिखें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और ये क्या हो जाएगा सोलूट। ठीक है, सोलूट ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है हमेशा। किसी भी विलियन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl in a solution of hydrochloric acid in water contain 36% HCl by weight, HCl by weight। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। तो ये ध्यान रहे, यहाँ जो आपका 36% दिया है, इस 36% का तात्पर्य है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 36 ग्राम क्या मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है यहाँ। ठीक है, मास परसेंट बताया गया था। ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन मीन्स क्या है, उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में 36 ग्राम क्या मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है। अच्छा, अब 100 ग्राम में 36 ग्राम क्या हुआ, HCl, तो बाकी कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, तो 100 - 36 कर दीजिए, 4 और सेकेंड ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हो गए। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सोल्यूट, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो दोनों कंपोनेंट निकल आए भाई। सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट कितना दिया गया, 36 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 64 ग्राम दिया है। तो मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब आइए हम निकालते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, दोनों का तो निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द HCl निकाला ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl यानी इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसका, ये HCl और किसका, H2O। HCl के मोलों की संख्या बटे HCl के मोलों की संख्या बटे प्लस वाटर के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो अच्छा, N इक्वल होता है क्या, N इक्वल क्या होता है, N इक्वल होता है W अपॉन M होता है। W क्या है, वेट, W क्या है, वेट। अब वेट कितना, चलिए हाँ ये निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl यानी स्मॉल n इक्वल कितना हो जाएगा, वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl। वेट कितना दिया गया, 36 दिया गया, कितना दिया है, 36 दिया है। मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा भाई, HCl ही तो है, क्या है, HCl। ठीक है, तो H यानी 1 + 35.5 यानी 36.5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36.5, और जब हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 0.99 मोल आपको मिलेगा। यानी स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई, 0.99 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O यानी सॉल्वेंट, तो कैपिटल N इक्वल, ठीक है, कितना दिया है, 64 है ना, 64 अपॉन वाटर का कितना होता है, वाटर का H2O, तो 2 इंटू 1 + 16 इक्वल 18, यानी मॉलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है। ठीक है,
तो अपान 18 करेंगे, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 कितना आ जाएगा, 3.55 आपको मिलेंगे मोल्स। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं, क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इक्वल क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यानी 0.99 अपान 0.99 प्लस 3.55 इक्वल क्या हो जाएगा, 0.99 अपान, पहले हम ऐड कर लें इसको, 5 9 14 एक 15.3 और 1 4, तो 4.5 आपको 54 मिल रहा है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको हम इस पॉइंट को हटा देते हैं दोनों के, यानी क्या हो जाएगा 99 अपान 454। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, जी बराबर 0.218। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसका मिलेगा। ठीक है, ये यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट लेस फंक्शन। कैसा होता है ये, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो शायद समझ में आया होगा। बस आज इतना ही, थैंक्स।